पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 तक। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है। वह एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमारे लिए बहुत परिचित है। यह मरियम की घोषणा की कहानी है, जब स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुए और उसे बताया कि वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। लूकस का कहना है कि स्वर्गदूत की खबर से मरियम बेहद परेशान थी। इस सब का क्या मतलब था? यह कैसे हुआ? वह यूसुफ को क्या बताएगी? क्या वह उस पर विश्वास करेगा या उसे अस्वीकार करेगा? अपने आप को मरियम के स्थान पर रखें। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? कभी कभी यीशु हमारे सामने कठिन या दर्दनाक परिस्थितियां प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे अंदर भावनाओं का तूफान पैदा कर देती हैं। हम कैसे प्रतिक्रिया दें? हमें स्वयं को उस ईश्वर पर आधारित रखने की आवश्यकता है, जिसे हम जानते हैं और जिस पर हम भरोसा करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम वास्तव में यह विश्वास करने में सक्षम हो सकते हैं कि हमारे पास वह अनुग्रह, शक्ति और विश्वास है जिसकी हमें आवश्यकता है। इससे हमें शांति मिलेगी। ईश्वर हमें शांति देंगे। आज हम मरियम से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कह सकते हैं, वह भी हमारे साथ चलेगी। तो आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।